देखने में आता है कि जो है वो गाय जैसी कोई दूसरी चीज है। तो गाय का गोबर और गोमूत्र किसी भी पशु का मूत्र और मल पवित्र नहीं होता है। यदि स्पर्श हो गए तो वस्त्रों सहित स्नान करो, यहाँ तक कि अपना भी नहीं पवित्र होता है, लेकिन गाय का पवित्र होता है। क्यों? जब भगवान ब्रह्मा जी ने गौ माता की सृष्टि की, विश्व के कल्याण के लिए, संसार के प्राणियों के कल्याण के लिए एक ऐसी अद्वितीय रचना की ब्रह्मा जी ने कि जिसके शरण में जाकर के, गौ माता की शरण में जाकर के सिर्फ गो सेवा करके ही सभी जीव गोलोक को प्राप्त कर सके, कल्याण को प्राप्त कर सके। तो गौ माता को जब बनाया, पूरे सृष्टि में ये समाचार फैल गया कि एक ऐसी जीव का निर्माण कर रहे हैं, बना रहे ब्रह्मा जी सृष्टि में, जो कि बहुत ही कल्याणकारी होगी, पूजनीय होगी, वेद शास्त्र में भी जिसकी महिमा से भरे पड़े होंगे। अब तो अच्छा, ब्रह्मा जी ने घोषणा कर दिया कि देखो सभी देवी देवताओं को हम उस जीव के अंदर वास देंगे। गौ माता गाय के रूप में हम एक गाय का निर्माण करेंगे, तो उसमें सभी को वास देंगे। सभी देवी देवताओं ने अर्जी लगाई, मुझे भी वास चाहिए, मुझे भी वास चाहिए। सभी ने अर्जी लगाई, सभी को भगवान ने कहा सबको हम यथोचित सत्कार देंगे। जैसे ही गौ माता बन के तैयार हुई, सभी देवी देवताओं को उचित स्थान दिया गया। लेकिन गंगा जी और ये लक्ष्मी जी, माताओं को थोड़ा कहीं विशेष जगह जाना हो ना, तो बनने समझने में समय लग जाता है। तो ये लोग श्रृंगार में अपना बनने संवरने में समय लग गया, इन लोगों को देर से पहुंचे। सबको यथोचित जगह मिल गया। गौ माता के शरीर में 33 कोटि देवता को स्थान मिल गया। तो 33 कोटि मतलब 33 करोड़ नहीं, 33 प्रकार तो स्थान मिल गया। तो ये गंगा मैया कब पहुंची और लक्ष्मी जी पहुंची। अब तो ब्रह्मा जी ने कहा कि अब तो कोई जगह खाली नहीं रहा गौ माता के शरीर में। तो गौ माता, लक्ष्मी जी और गंगा मैया ने बड़ी प्रार्थना की कि प्रभु कुछ कीजिए। उन्होंने कहा नहीं, अब तो कोई जगह खाली नहीं। बड़ी उदास हो गई गंगा मैया और लक्ष्मी मैया, दोनों उदास हो गई कि अरे सभी देवी देवताओं को स्थान मिल गया, हमें स्थान नहीं मिल पाया। बड़ा पछताने लगी कि हमने देर कर दिया। अब तो उनको उदास देकर के ब्रह्मा जी ने कहा कि देवियों, बस 2 ही जगह खाली है और तुम 2 हो, लेकिन वो तुम्हारे लिए उपयुक्त नहीं है। ये जान करके मैंने तुम्हें बताया नहीं। कौन सी जगह? बोले देखो गोमूत्र, ये गौ माता का जो मूत्र है, गोमूत्र, ये एक जगह खाली है और गोबर खाली है, जो गौ माता गोबर करती है। अच्छा, गोबर नाम भी कैसा है? अन्य जो कोई भी पशु हो उसके मल को मल कहते हैं, और ये जो कुछ भी अन्य जो कुछ भी नाम हो, लेकिन गोबर मतलब गाय में, गाय के शरीर से निकला हुआ सबसे विशेष चीज, सबसे विशेष चीज गोबर। वर का मतलब श्रेष्ठ, विशेष। जैसे बारात जाती है, उसमें कोई वर होता है ना, उस दिन का सबसे विशिष्ट व्यक्ति वही होता है उस बारात में, इसलिए उसको वर कहते हैं। उसी प्रकार से ये वर सबसे श्रेष्ठ है गाय के शरीर में, तो इसीलिए जो है इसका नाम पड़ा गोबर। मल मूत्र से नाम नहीं है, तो ये गोबर। तो गोबर खाद का जगह खाली है। लक्ष्मी मैया ने सहर्ष, अहो भाग्य मेरा, मुझे गौ माता के गोबर में भी वास मिल जाए तो ये मेरा, मैं अपना भाग्य समझूंगी। गंगा मैया ने कहा तो मुझे यदि गौ माता के गोमूत्र में भी यदि वास मिल जाए तो मैं अपना भाग्य समझूंगी। अब तो ब्रह्मा जी ने इनको, गंगा मैया को गोमूत्र में वास दिया है। जहाँ गंगा जल न हो, आसपास में देसी गौ माता हो, तो उनके गोमूत्र से काम चलाया जा सकता है, चलाया जा सकता है, चलता है। अपने पूजन में गोमूत्र
गोमूत्र पिलाया जाता है, पहले गोमूत्र पिला करके शुद्ध किया जाता है जजमानों को, और गोमूत्र से देवताओं का भी पूजन अर्चन होता है। गोबर पहले लोग पुराने समय में, अब तो मार्बल टाइल्स इत्यादि चल गए, पुराने समय में गाय के गोबर से घर को लीपने की परंपरा थी, उसके बहुत फायदे होते थे। आज भी यदि किसी का कच्चा घर है और गाय के गोबर से लिपा हुआ हो, और वो यदि अपने घर से बाहर ना निकले, या निकले भी तो कोई बात नहीं, लेकिन उसके अंदर ऐसा एनर्जी गौ माता के गोबर के प्रभाव से आ जाता है, उस घर में एक कोरोना जैसी सैकड़ों बीमारियों के कीटाणु भी नहीं जा सकते उस घर में। अनेक प्रकार के लाभ हैं, और गौ माता का गोबर ऐसा पवित्र है कि एक बार की बात है, ऋषि मुनि भजन करते थे, साधन करते थे, और कोई भी उनके भजन साधन यज्ञ हवन जब तक का कोई भी फल नहीं प्राप्त होता था। बहुत प्राचीन काल की बात है। गाय के गोबर से क्यों लिपते हैं, इस संबंध में कथा बता रहे। ऋषि मुनि गए देवताओं के पास, देवताओं ने कहा हमारे पास समाधान है। ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी लेकर के भगवान नारायण के पास गए, देवताओं को लेकर के गए। नारायण भगवान ने बताया, देखो हे ऋषि मुनियों, आप लोग जो भी जब तक यज्ञ हवन अनुष्ठान करते हो, इसका फल इसलिए नहीं प्राप्त हो पाता है कि ये जो सारी पृथ्वी है ना, ये पृथ्वी जो है, ये मधु कैटव नामक दैत्यों का हमने संहार किया था, तो इतने विशालकाय थे, उनके अस्थि मांस मज्जा शरीर, जो मृत शरीर है, उससे अस्थि मांस मज्जा इत्यादि जो कुछ भी था, उससे सारी पृथ्वी पट गई। सारी पृथ्वी के ऊपरी भाग में ये मधु कैटव के शरीर के जो पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ हैं मृत शरीर के, उससे पूरी पृथ्वी पट गई। तो पूरी पृथ्वी का जो है ऊपरी भाग जो है वो अशुद्ध है, तो इसलिए आप लोग उस पृथ्वी पे बैठ के भजन करते हैं, तो इसलिए उसका कोई फल नहीं होता है। अशुद्ध जगह में बैठ करके भजन करने पे वो उतना कल्याणकारी नहीं होता है। तो इसका उपाय उन्होंने बताया कि देखिए, यदि आप लोग वो भजन साधन करना है, तो गाय के गोबर से वहां जितनी भूमि में आपको, जितनी दूर की भूमि में भजन करना हो, तो गाय के गोबर से उतनी भूमि को लीप दें और फिर भजन करें, फिर आपका भजन जो है सफल होगा। तो इस प्रकार से भगवान नारायण ने गौ माता की महिमा बताई है, और इसीलिए गाय के गोबर से लीप करके भजन साधन करने की परंपरा चल पड़ी। और जिसको भी अपना घर का अन्य जो भी क्षेत्र है पवित्र करना है, उन सभी घर के क्षेत्र को गाय के गोबर से लिपने की परंपरा है। आज भी गांव में पालन होता है, लेकिन गाय के गोबर से लिपे हुए घर जिस गांव में होते हैं, कच्चे घर होते हैं, उस गांव को पिछड़ा कहते हैं लोग, लेकिन पिछड़ा नहीं, वो पिछड़ा नहीं है। हम लोग उस लाभ से वंचित हो रहे हैं। मार्बल टाइल्स में सबको बीमारियों ने घेर लिया। मार्बल का नाम ही क्या है? मार्बल शरीर के सारे बल को मार देता है। लकवा, पैरालिसिस, साइटिका इत्यादि सब बीमारियां मार्बल टाइल्स से होती हैं, लेकिन फिर भी लोग फैशन में, शौक में, घर को सुंदर दिखने के लिए, दिखाने के चक्कर में लोग बस रहते हैं। तो इस प्रकार से वो गौ माता का इतना महात्म्य है, जभी से गौ माता के गोबर और ऐसी उपयोगी गौ माता, वेद शास्त्र है जिनकी महिमा से भरे पड़े हुए हैं, तो उन गौ माता को हम लोगों ने अपने घरों से भी निकाल दिया, अपने दिलों से भी निकाल दिया। और एक रोटी भी, अच्छा बताइए कितने लोग गौ माता के लिए एक रोटी निकालते हैं? नहीं निकाल पाते, कुछ ही लोग निकाल पाते हैं। यदि सब लोग निकालते हैं तो बहुत अच्छी बात है। गौ माता के लिए प्रथम रोटी गौ माता की और अंतिम रोटी कुत्ते की, ये निश्चित रूप से। कुत्ते को दूर से प्रेम करना है, पास से नहीं, प्रेम सबसे रखना है।
और कुत्ते को शास्त्र में कुत्ता निषिद्ध प्राणी माना गया है, लेकिन उससे नफरत भी नहीं करना है। ये नहीं कि कुत्ता कहीं बैठा हुआ बेचारा शांति से गए, एक लात मार दिए, कोई खाए करके बेचारा वो भागा। बच्चे भी ऐसा करते हैं, तो उनको समझाइए कि नहीं, उसने क्या बिगाड़ा। तो इस प्रकार से सभी जीवों से प्रेम करना है, सभी जीवों में परमात्मा का दर्शन करना है, लेकिन व्यवहार जैसा है उसके साथ वैसा व्यवहार करना है। आजकल लोग गाय को उतना नहीं मानते जितना कुत्ते को मानते हैं। ये बड़ी विडंबना की बात है कि गाय को लोग उतना सम्मान नहीं देते हैं जितना कुत्ते को सम्मान। गाय यदि रखे भी तो गाय की उतनी देखभाल नहीं करेंगे जितना घर में कुत्ता है, तो कुत्ते की जितनी देखभाल रख रखाव और प्रेम करेंगे, साथ खिलाएंगे, साथ रहेंगे और साथ सुलाएंगे। अरे राम राम। कुत्ता जिस घर में होता है उस घर में देवी देवताओं का वास ही नहीं होता है। पितृलोक जल तर्पण कुछ नहीं ग्रहण करते हैं, उसके घर के सारे अन्न पदार्थ अशुद्ध माने जाते हैं। तो कुत्ता नहीं रखना चाहिए। रखिए तो घर में गौ माता को रखिए। ये गौ माता की महिमा की क्या कहा जाए, गौ माता की बहुत महिमा है। तो इस प्रकार से कह रहे हैं कि अब तो ये पूतना जो है मरी पड़ी हुई है, 6 कोस की पूतना है और